दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि मेरे प्रत्येक वीडियो पर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे रिटायरी साथी हैं, हमारे जो पेंशनर साथी हैं, बार बार पूछते हैं कि सर वो सीपीआई इंडेक्स का क्या हुआ, डीए का क्या हुआ, उनका मतलब डीआर का क्या हुआ, जो डियरनेस रिलीफ की बात है। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि सुबह उठ करके पहला काम ये करता हूं कि सीपीआई इंडेक्स डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ दिसंबर का, ये देख लेता हूं। और बड़े कष्ट के साथ मैं आज बता रहा हूं आपको कि आज की तारीख तक अभी तक नहीं डिक्लेयर किया गया है। ये स्थिति है। और सीपीआई इंडेक्स के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, भाई रिटायरीज हो चाहे वर्किंग वाले हो, सीपीआई इंडेक्स सबके लिए होता है। लेकिन पेंशनर्स का जहां तक मामला है, उनकी तो आमदनी ही वही होती है पेंशन भाई। तो हम तो सबसे पहले देख लेते हैं भैया रिटायरीज का मामला, इनकी और कोई आमदनी का जरिया होता नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, बात भाई साहब यह है कि सीपीआई इंडेक्स के लिए वर्ष के शुरुआत में ही एक कैलेंडर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। एक कैलेंडर निकाला जाता है कि फला महीने का सीपीआई इंडेक्स क्या है, वो इस तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा, फला महीने का इस तारीख को। और होता कभी नहीं है। यानी अपनी ही बात बिल्कुल गायब हो जाती है भाई साहब। यानी अपनी ही बात नहीं रख सकते तो मैं क्या कहूं। हालांकि पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से लोकसभा के चुनाव हुए, हालांकि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं, मैं आपको जस्ट टू टेल कि कब से ये इफेक्ट आ रहा है। ये लोकसभा चुनाव के बाद से आ रहा है। क्यों आ रहा है मैं नहीं बता सकता, अपनी ही बात नहीं रख सकते। खैर, इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि भारत पेंशनर समाज एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, और देश में समझ लीजिए सारे पेंशनर उससे जुड़े हुए हैं। किसी भी विभाग के हो उसको कहते हैं भारत पेंशनर समाज। उसने जो है एक पत्र लिखा है लेबर मिनिस्टर को कि साहब आप जरा सा देख लीजिए इस मामले को, कब निकल जाना चाहिए था, कब डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, और आज तक नहीं डिक्लेयर हुआ है। ये बात उन्होंने लिखी भारत पेंशनर समाज ने। और उन्होंने ही नहीं लिखी, मैं आपको एक बात बता दूं, और आज मैंने 15 तारीख को, इन्होंने तो कुछ पहले लिखा है, आज ही 15 तारीख को AIBEA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो है, जो हमारे उनकी CH वेंकटचलम साहब की है, CH वेंकटचलम साहब ने आज ही एक पत्र लिखा है भाई साहब इसके जो डायरेक्टर साहब को कि साहब देख लीजिए इसकी क्या स्थिति है। मैं बताना इसलिए चाहता हूं आपको कि ये स्थिति है पेंशनर्स की। ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूज बल्ब हो गया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं और सरकार को भी बताना चाहता हूं, सरकार किसी भी की हो, हम लोगों से इसके मतलब नहीं कि सरकार इनकी है कि सरकार उनकी है, क्योंकि हम लोग तो केवल प्रजा है। हम लोग केवल प्रजा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, पेंशनर को इससे कोई लेना देना नहीं कि सरकार किसकी है। सरकार को जरूर बता देना चाहता हूं कि पेंशनर बुझा हुआ बल्ब नहीं है। पेंशनर्स में वो ऊर्जा बाकी है जो सरकार को दिशा भी दे सकता है और सरकार को दूसरी दिशा में भी ले जा सकता है। लेकिन ये वही पेंशनर है, अगर बैंक पेंशनर्स की मैं बात करूं तो वही बैंक पेंशनर है जब वो नौकरी में थे तो सरकार की कोई भी सरकार रही हो, उसकी नीतियों को लागू करने में बहुत महती समझ लीजिए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और आज भी निभा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं। अब जहां तक डीए और डीआर की बात है, सीपीआई इंडेक्स की बात है, ये वर्किंग के लिए भी है और रिटायरी के लिए। वर्किंग का 2 दिन बाद भी दे दोगे तो उनको तनख्वाह तो कम से कम मिल रही है। और यहां तो इनका पूरा सब हिसाब बिगड़ जाता है भाई। फरवरी के जो भी पेंशन मिलेगी इसमें यह हिसाब लग करके बढ़ करके मिलेगा। हालांकि इसके तमाम चार्ट पता नहीं कहां से किस किस वीडियो में लोग डाल रहे हैं कि इतना हो गया उतना हो गया। भाई साहब बिल्कुल गलत है, एकदम झूठा है, आप मत मानिएगा। आज की तारीख तक सीपीआई इंडेक्स डिक्लेयर नहीं हुआ। और एक चीज और बता दूंगा साहब, आज सैटरडे है और कल संडे को होगा भी नहीं। अब आप मंडे को उम्मीद कर सकते हैं। केवल आईना खुद को देखने की जरूरत है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि रिटायरीज की ये स्थिति है कि खुद का डीए कितना होगा, जो होता ही होना है, बताना ही बताना है। और जिनको बताना है वो अपना कैलेंडर पहले ही वर्ष के शुरुआत में ही डिक्लेयर कर देते हैं और आज तक नहीं बताया। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप घर में न बैठे, जब कभी भी कोई स्ट्राइक या माफ कीजिएगा स्ट्राइक क्या पेंशनर करें, डिमॉन्स्ट्रेशन की बात कहें तो उसमें जरूर आइए। अगर आप चल फिर सकते हैं तो जहां कहीं भी आपके शहर में डिमॉन्स्ट्रेशन की बात हो, प्रदर्शन की बात हो, तो आप वहां हाजिरी अवश्य लगाएं। LIU की रिपोर्ट जाती है, अन्यथा लोग कह देते हैं अरे साहब वो LIU वाले लिख देते हैं साहब वो ये जो
कुछ थोड़े से नेतागण हैं वही थे। आपकी संख्या सरकार को बताती है कि ये खाली पेंशनर नहीं है, ये खाली बैंक पेंशनर नहीं है भाई साहब, ये खाली बैंकर नहीं है, वोट बैंक भी है। आपको यही दिखाना है। और एक चीज और आपको बता दें, पेंशन अपडेशन के मामले में एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि पेंशन अपडेशन हमें लेना है और वर्षों तक उसका वो भी करना है। जी हाँ, सेहत ठीक रहेगी तभी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।